हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो वाटिका। आज हम लोग इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टिंग लेस फूड इज़ अ वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कम भोजन बर्बाद करना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का एक तरीका है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जब हम फूड कम बर्बाद करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होता है। जब ज़्यादा फूड बर्बाद होता है तब 3.3 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस हैं? CO2, CH4, वाटर वेपर, ऑल द एबव। तो डी इज़ अ राइट आंसर, ऑल द एबव। ये सारी ही ग्रीन हाउस गैस हैं। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। फ्लोरिनेटेड गैसेज आर ऑल्सो कंसीडर्ड टू बी ग्रीन हाउस गैसेज। फ्लोरिनेटेड गैसेज को भी ग्रीन हाउस गैसेज में कंसीडर किया गया है। फ्लोरिनेटेड गैसेज मैन मेड गैसेज हैं, मानव द्वारा निर्मित गैसेज हैं। ये 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज़ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड इज परफ्लोरोकार्बन, थर्ड इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड फोर्थ इज नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। फर्स्ट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सेकेंड परफ्लोरोकार्बन, थर्ड इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड लास्ट फोर्थ इज नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। ओके, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? द नेम ऑफ क्लाइमेट चेंज लेजिस्लेशन दैट पास्ड बाय कांग्रेस। when you paint your house green to become an environmentalist. When the gases is our atmosphere trap heat and block it from escaping our planet. When you build a green house. तो first is wrong, second is wrong and D fourth is wrong. C is a right answer. एटमॉस्फेयर में जब हीट ट्रैप होता है तो इससे हमारा ग्रीन हाउस गैस में इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ स्पेस में वापस चली जाती हैं। तो जो इनकमिंग और आउटगोइंग होता है रेडिएशंस का, इसमें से कुछ रेडिएशंस आ रही हैं और कुछ स्पेस में वापस चली गई, कुछ अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो गई। तो ये रेडिएशंस आती हैं और जाती हैं। ये इसमें से कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस द्वारा ट्रैप हो जाती हैं, गैसेस द्वारा फंस जाती है एटमॉस्फेयर में। तो जो रेडिएशन फंस जाती हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं और उनसे क्या होता है, फिर प्लैनेट गर्म हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से जुड़े परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? इनमें से कौन से ऐसे परिणाम हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं? तो आइस शीट आर डिक्लाइनिंग, जो बर्फ़ की चादरें हैं वो घट रही हैं। ग्लेशियर्स हमारे पीछे हट रहे हैं, रिट्रेट ग्लोबली एंड अवर ओशियंस आर मोर एसिडिक दैन अवर, हमारे ओशियंस ज़्यादा एसिडिक हो रहे हैं। जो सरफेस टेम्परेचर है वो हर साल न्यू रिकॉर्ड बना रहा है। ओके, हर साल टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। जो वेदर में लाइक ड्रॉट, हीट वेव्स एंड हरिकेन्स, ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है 17 सेंटीमीटर 6.7 इंचेस लास्ट सेंचुरी से ये इंक्रीज़ कर चुका है। और ऑल द एबव, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है? तो राइट आंसर इज़ ई, ऑल द एबव। ये सारे ही फैक्टर इन क्लाइमेट चेंज के लिए हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा जो एक भागीदारी है वो ह्यूमंस की है। ह्यूमन एक्टिविटी उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट कैन यू डू टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद के लिए आप क्या कर सकते हैं? डाइवेस्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स कंपनीज, engage yourself in the science behind climate. This is right, this is right. मतलब जलवायु परिवर्तन के लिए खुद को साइंस के लिए बिजी रखना, मतलब क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हमको पढ़ते रहना और नॉलेज गेन करते रहना कि हम कैसे अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं. थर्ड इज़ वोट फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हु विल एडवोकेट फॉर क्लाइमेट रिलेटेड लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी इम्प्रूवमेंट्स. हम ऐसे लोगों को वोट करें जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस से जो भी रूल्स हैं उनके लिए काम कर सकें. एंड ऑल द एबव. तो राइट आंसर इज डी, ऑल द एबव. ओके. अलॉन्ग विद दीज इम्पॉर्टेंट स्टेप, इन सब जो भी हमने भी लास्ट में स्टेप्स ऑप्शंस डिस्कस करिए, उनके साथ साथ हमको और क्या करना चाहिए, अपने आसपास जो भी डिबेट हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेके उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसमें भी अपने सजेशन को रखना चाहिए कि हम किस तरह से अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं और कैसे अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट एग्री दैट क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड कॉज्ड बाय ह्यूमन्स. वैज्ञानिकों का भारी बहुमत है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. ओके. 200 साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ग्लोबली इशू किया है स्टेटमेंट कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है. विच ऑफ दीज कंट्रीज एमिट द मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड? इनमें से कौन से देश सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है? तो चाइना, यूएसए, यूके, रशिया. तो राइट आंसर इज चाइना. ईपीए के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए के अकॉर्डिंग चाइना 30% करता है और यूनाइटेड स्टेट 15% करता है. ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे है. ईपीए का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स पे बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस डज द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एमिट? दिस इज 14% करता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबली विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर एमिट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? ट्रांसपोर्टेशंस, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक एंड हीट प्रोटेक्शन. तो राइट आंसर इज डी. डी इज़ अ राइट आंसर. 25% इलेक्ट्रिक और हीट प्रोडक्शन एमिट करता है और 24% एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूज़ सेक्टर्स इसको एमिट करते हैं. ओके. How much has the average global temperature risen by since 1880 in Fahrenheit? 0.5 degree, 1.69 degrees and 5 degrees. Okay, the right answer is B, 1.69 degrees. The average global temperature has risen by 1.69 degrees Fahrenheit, 0.94 degrees Celsius since the 20th century, with more significant warming towards and poles that than in the equatorial region. Okay, thank you for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू.